रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल जो ख़ुसूसन ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा किया जाता है कि हमें सुबह अक्सर नहाना पड़ता है, तो हमें रोज़ाना बाल धोने पड़ते हैं जिसकी वजह से सर्दी लग जाती है और ख़ुसूसन सर्दियाँ आने वाली हैं, शुरू हो गई हैं, तो फिर बीमारी का या सर्दी लगने का या बुखार का ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो मर्द हज़रात जो नहा लेते हैं, जैसे शादीशुदा जोड़े हैं, तो मर्दों को ज़्यादा मसला नहीं होता, उनके छोटे बाल होते हैं। ख़वातीन के लिए मसला होता है कि बाल लंबे हैं और रोज़ाना या दिन में 2 दफ़ा या हफ्ते में 2-3 बार ज़्यादा नहाना पड़ता है, एक्स्ट्रा नहाना पड़ता है, अमूम से बढ़ के नहाना पड़ता है। तो उस सूरत में फिर हमें बीमारी का ख़तरा हो जाता है। तो हमें क्या ऐसा मुमकिन है कि हम गुस्ल छोड़ दें और उसके बदले में तयम्मुम करें? ऐसा करना जायज़ नहीं है। जब आपको पता है कि आपके पास पानी मौजूद है और आप गुस्ल जनाबत की तरफ चले गए हैं, यानी आप पर जनाबत वाजिब हो गया है, तो आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। पानी को गर्म करें, उसी से नहाएं, लेकिन जानबूझ के आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गुस्ल छोड़ दें और तयम्मुम करें। हाँ, अगर बिल्कुल आपको डर है कि इस पानी से मुझे यकीनी तौर पे बीमारी हो जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगी, तो उस सूरत में आपके लिए रियायत है कि आप तयम्मुम करें, लेकिन जानबूझ के उस सूरत में आप मुजनब नहीं हो सकते। तो उसका एक ही हल है कि खातून अपने बाल ना धोए। तो ये एक नई चीज़ होगी बाज़ मोमिनात के लिए, मोमिनीन के लिए, कि बाल ना धोएं तो कैसे गुस्ल होगा? जी, आपके जो लंबे बाल हैं आप उनको पकड़ लें साइड पे और फ़कत सर पे पानी डालें। जो सर के ऊपर करीबी बाल हैं वो धुल जाएंगे, सर आप धो लेंगे गर्दन समेत। जब आप गुस्ल करेंगे नियत करके, तो सर को धोने के बाद गर्दन समेत आप बालों को सर के ऊपर बांध दें जो खुश्क बाल हैं, और फिर आप बाकी बॉडी को धो लें, तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। आपके जो बाल लंबे हैं, जो जल्द से हट कर हैं, उनको धोना ज़रूरी नहीं है। तो बाज़ मर्द सवाल कर सकते हैं कि आया हमारे लिए रियायत है कि हमारे बाल बहुत लंबे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं? जी, जिनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, वैसे मर्दों को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, ख़ातून की मुशाबहत नहीं अपनानी चाहिए। इसी तरह ख़ातून के लिए जायज़ नहीं है कि वो मर्द की तरह कपड़े पहने और मर्द की तरह हेयर कटिंग करवाए। इसी तरह मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो ख़वातीन के कपड़े पहने या उनकी तरह बाल रखे। तो अगर किसी मर्द के बाल बहुत लंबे हैं और वो जल्द से बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि जल्द के करीबी बाल धो ले और बाकी चेहरे को और बाकी सर को गर्दन समेत धो ले, फिर जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा धो ले, तो गुस्ल हो जाएगा। बाज़ ये सवाल कर सकते हैं कि जिस्म के बाल बाज़ औक़ात मर्दों के बड़े होते हैं, तो उस सूरत में रियायत है या नहीं कि बाज़ बाल खुश्क रह जाएं? जिस्म के दीगर बालों के लिए रियायत नहीं है, चाहे दाढ़ी है या जिस्म के और बाल हैं या मूँछ हैं, ये फ़कत सर के बालों के लिए रियायत है। बाकी आपके जिस्म के बाल अगर बड़े हैं तो उन सब को धोना और गुस्ल में शामिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ ये मसला वाज़े हो गया कि ख़वातीन कि अगर बाल यानी ज़्यादा नहाना पड़ता है और बाल ज़्यादा देर गीले रहने से उनको बुखार का या इस चीज़ का ख़तरा होता है, या ख़तरा नहीं भी है और उनका कोई उन्होंने बालों पे कुछ लगाया हुआ है, तेल लगाया हुआ है, धोना नहीं चाहती, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। फ़कत ये सर का ये हिस्सा धो लेंगी, बाल बचा लेंगी, खुश्क हैं या जो उनके बचे हुए हैं, तो उस सूरत में उनका गुस्ल सही होगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मुझे, मेरी फैमिली को, बच्चों को, वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।